हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो डिवाइन फेमिनिन है वो अकेली क्यों पड़ जाती हैं। अभी मैंने एक वीडियो में बनाया कि उनको अकेला क्यों किया जाता है। आज मैं बताऊंगी वो अकेले क्यों पड़ जाती हैं। मतलब चाह कर भी उनके आसपास मतलब लोग बचते ही नहीं हैं। धीरे 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 सबसे अलग कर दिया जाता है। वो अपनों के बीच में भी एकदम अकेले फील करती हैं अपने आप को। अपने माँ बाप हैं लेकिन सोचो जाने अनजाने वो भी उनको अकेला कर देते हैं। वो भी उनके दुख दर्द को नहीं समझ पाते हैं। उनके अंदर के उस पेन को समझ ही नहीं पाते हैं। वो कहना कुछ चाहेंगे, वो समझेंगे कुछ। वो सही होकर भी गलत हो जाती हैं। सबसे पहले तो डिवाइन फेमिनिन का अकेला हो जाना उनकी कोई कमजोरी नहीं होती है, बल्कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक गहरा और जरूरी फेज होता है। इसके पीछे कई और कारण भी हैं जो अब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला कारण क्या होता है, इनर अवेकनिंग। मतलब कि अंदर की जागृति, उनके आत्मा को जगाया जाता है। जब डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग शुरू होती है तो उनकी सोच, उनकी एनर्जी और वाइब्रेशन बदल जाती है, चेंज हो जाती है। और इसी वजह से वो अपने आसपास लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी हाई है और उनकी लो है। उनके आसपास लोगों की, उनके मम्मी पापा की, उनके भाई की और लोगों की एनर्जी लो रहती है, तो कहाँ से कनेक्शन बनेगा। नहीं बन पाता। तो वो अकेला फील करती हैं, अकेले पड़ जाती हैं। इसकी वजह से वो जब उनसे कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, उनसे कनेक्शन नहीं बन पाता, तो नेचुरली वो उनसे दूर हो जाती हैं। नेचुरल तरीके से उनको दूरी का एहसास होने लगता है। कहते हैं कि एनर्जी जो है मैच ही नहीं हो रही, मिस मैच हो जाती है। और क्या होता है, एनर्जी शिफ्टिंग। डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर चली जाती है, बहुत ज़्यादा हाई। और उनके आसपास के लोग उसी लेवल पर रहते हैं, उसी उसमें फंसे पड़े हैं, एक ही लूप में, नेगेटिविटी में। और ये पॉजिटिव होती जाती हैं और इसी मिसमैच की वजह से ही उनको अकेलापन फील होने लगता है। उनको एहसास होने लगता है मैं सच में अकेली हो गई हूँ, कोई मेरे जैसा नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन, हमारे भगवान उनको बताना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनिन को सिखाना चाहते हैं कि उनकी खुशी किसी दूसरे में नहीं है, खुद में है। और इसी वजह से उनके पुराने रिश्ते, उनके दोस्त, इवन उनका ट्विन फ्लेम भी उनसे दूर होने लगता है और वो अकेली पड़ जाती हैं। अकेला उनको फील कराया जाता है। और सच में इस टाइम पे इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा दुख, इतना ज़्यादा तकलीफ होता है ना। मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं अच्छे से समझती हूँ। जैसा लगता है कि सच में मौत के बराबर, मौत तुल्य सजा मिलती है। पता है क्या, इस टाइम पे हम यही दुआ करते हैं कि भगवान या तो मौत दे दो या तो मुझे इस दुख से निकाल लो। और अकेले पढ़ने का क्या रीजन होता है, आपको डिवाइन सेल्फ लव सिखाना चाहते हैं। आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि बेटे तुम सेल्फ लव करना सीख जाओ, खुद से प्यार करना सीखो, खुद को समझो, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। क्योंकि यहाँ जो दूसरे हैं ना, ये सिर्फ तुमको सजा देने के लिए मिलते हैं, दर्द देने के लिए मिलते हैं, तकलीफ देने के लिए मिलते हैं। जब आपका अपना ट्विन ही आपको दर्द दे रहा है तो दूसरे से क्या उम्मीद लगा सकते हो, क्योंकि माना जाता है कि वो तो हमारे सोल का ही हाफ है। और अकेले पढ़ने का क्या रीजन होता है, हीलिंग फेज। ये वो समय रहता है जब हम अपने अंदर की इनसिक्योरिटी, फेयर्स, पास्ट ट्रॉमा, इन सबको हील करते हैं। हमें उस टाइम बताया जाता है कि बेटे अब तुम्हें अकेला कर दिया गया है, अब खुद पर काम करो, अपने इस दुख को, इस तकलीफ को हील करो, डर निकाल दो अपने अंदर से। तुम शेरनी हो, अबला नहीं हो, बेचारे नहीं हो। जो काम अब तक नहीं किए वो काम अब कर लो, इसीलिए तुम्हें अकेला कर दिया गया है। तुम अकेले पड़ गए हो, ना चाहते हुए भी तुम अकेले हो। क्योंकि कौन अकेला होना चाहता है, सब सोचते हैं कि मेरे इर्द गिर्द चार लोग रहें। और तो और कभी कभी अकेला
इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो डिवाइन प्रोटेक्शन रहता है। हमारी एनर्जी लीक होती रहे, ड्रेन होती रहे, ये कोई चाहेगा? हम तो नहीं देख पाते हमारे अंदर कितनी एनर्जी हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये तो डिवाइन जानते हैं कि हम कितनी हाई एनर्जी में हैं। और उस एनर्जी को जब डिवाइन समझते हैं तो डिवाइन जान जाते हैं कि इसके इर्द गिर्द जब लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, चूसेंगे हमारी एनर्जी को, वो ले जाएंगे चूस कर। इसीलिए डिवाइन हमें प्रोटेक्ट कर देते हैं अकेला करके कि बेटे यहाँ सुरक्षित हो। जैसे कोई हमारी जान के पीछे अगर पड़ जाए, तो मान लीजिए हमारी फैमिली है, अगर हमें कोई बाहरी मारना चाहे और हमें ढूंढ रहा हो, तो हमारी फैमिली क्या करती है, हमारे मम्मी पापा ही ले लो, तो हमें एक कोने में बिठा देगी, बेटा इसी रूम में बंद रहना, निकलना मत, और बाहर हम देख लेंगे। यही तो होता है। तो ऐसे ही डिवाइन हमें आइसोलेट कर देते हैं, अकेला कर देते हैं, फिर कहते हैं बेटा बस यहाँ से बाहर मत निकलना, बाकी मैं बाहर की चीजें अपने आप संभाल दूंगा, देख लूंगा। क्योंकि ये जो अकेलापन है एक्चुअल में डीएफ की भलाई के लिए होता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये बात हमेशा याद रखना, ताकि वो गलत लोगों से दूर रहें और सही पाथ पर फोकस करें अपना। जो हम भटके हुए हैं ना, हमें सही दिशा मिल रही है, हमारा सही पाथ हमें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें, किस रास्ते पर जाएं, कुछ समझ नहीं आता है, हम इल्यूजन में फंसते चले जा रहे हैं। तो उस भ्रम से हमें वहां से निकालने के लिए ही तो डिवाइन ने हमें अकेले कर दिया है, हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए। और तो और डिवाइन फेमिनिन को अकेले इसलिए नहीं कर दिया जाता कि वो अकेले रह सकती हैं, कोई नहीं रह पाता है, सब घबराते हैं, सब परेशान होते हैं। वो तो बाद में समझ आता है कि हम अकेले ही अच्छे थे। तो उनको इसलिए अकेले नहीं किया जाता कि वो अकेले रह सकती हैं, बल्कि इसलिए अकेले किया जाता है जिससे वो अपने हाई वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो सके। वरना कौन बदल सकता है, नहीं बदल सकता। वरना तो लोग भीड़ में खोए हुए हैं, कहते नहीं कि इस दुनिया की भीड़ में हम खो गए हैं। तो हमें खोना थोड़ी ना है, हमें तो खुद को समझना है ना, हमें तो एक हाई वर्जन में आना है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि वो अकेले क्यों पड़ गई हैं इस समय, क्यों ना चाहते हुए भी लोगों से दूर हो रहे हैं। हम सबको पकड़ कर रखना चाहते हैं और सब कहते नहीं, जैसे रेत की तरह, हाथ से जैसे रेत लो तो नीचे से गिरता रहता है, तो हाथ से रेत की तरह सब फिसल रहे हैं। क्यों फिसल रहे हैं? क्योंकि वो अपने नहीं हैं। तो ये हमारा भ्रम है कि ये अपने हैं, वो अपने हैं। तो इस भ्रम से हम जब तक निकलेंगे नहीं, तब तक हमारी ये जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ सकती है। तो जो जो मैंने बताया, इसी वजह से आपको अकेले किया गया है, ये बात याद रखना। तो क्या करना है, अपने उस अकेलेपन को भक्ति में कन्वर्ट करना है, भगवान की शरण में जाना है, उनको सरेंडर करना है, नाम जप पूजा पाठ भक्ति बढ़ानी है। उसके बाद देखो डिवाइन कैसे आपका रास्ता क्लियर करते हैं। आपकी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, सच में आसान लगेगी आपको, आप भटकोगे नहीं कहीं। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।